डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 10 अक्टूबर 2022 से 16 अक्टूबर 2022 तक के मेष से लेकर मीन तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है, आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की जाती है। चंद्रमा की गति पे आधारित होता है किस तरह से वो पूरे हफ्ते अपना राशि परिवर्तन करते हैं और उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव रहता है। एक क्वेश्चन आता है कि लग्न से देखें या राशि से। एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, जो भी राशिफल होता है वो गोचर पे आधारित होता है। ऐसा नहीं होता कि लग्न से अलग बताया जाता है, राशि से अलग बताया जाता है। वो व्यक्ति के ऊपर होता है, उसको कहाँ से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरे हिसाब से मैं हमेशा बताता हूँ कि यदि आपको लग्न पता है तो अपने लग्न से ही ऑब्जर्व कीजिए। इन केस अगर आपको लग्न नहीं पता, जो कई लोगों को नहीं पता होता, तो आप राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो थोड़ा ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, अगर वो दोनों को मिला के देखेंगे उनको बहुत अच्छी एक क्लियर पिक्चर मिलेगी, क्योंकि लग्न आपका भौतिक जीवन होता है और राशि आपका मन होता है। तो इस हिसाब से भी देख सकते हैं। हर लग्न और राशि के साथ में उपाय भी अवश्य बताता हूँ। इस उपाय को करने से आपके हफ्ते की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। 10 अक्टूबर शाम के करीबन या कहिए दिन के करीबन 3 बजे के आसपास चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और वो मेष में प्रवेश कर जाएंगे और 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है, आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं, तो जब लग्न में आते हैं तो राजयोग बनता है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे राहु केतु के बीच में फंस गए, क्योंकि राहु के साथ बैठ जाएंगे, राहु केतु एक्सेस में आ जाएंगे, तो थोड़ी सी पीड़ा चंद्रमा को हो ही जाती है जब भी वो राहु या केतु से प्रभावित होते हैं। लग्न में है तो राजयोग जैसा मैंने कहा वो बना रहेगा, लेकिन राहु के कारण थोड़ी आपके जीवन में हफ्ते के शुरुआत में कन्फ्यूजन अवश्य रहेगी, थोड़े भ्रमित रहेंगे। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये बता रहा है कि थोड़ा लोगों से भी आप डिटैच्ड रहेंगे। आप लोगों से ज़्यादा बात करने का मन आपका नहीं करेगा और थोड़ा सा उनसे दूरी बना के रखेंगे, जो कि कहीं ना कहीं इस समय अच्छा भी रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा थोड़े भ्रमित रहेंगे। अगर लोगों के साथ मिले जुलेंगे तो हो सकता है कुछ और गड़बड़ भी हो जाए। जहाँ तक दशांशा की बात है, साफ पता चल रहा है कि यदि कंप्यूटर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो हफ्ता या हफ्ते की शुरुआत अच्छी है। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि इंटेंसिटी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, अपने पार्टनर की ऊर्जा को समझिएगा, तभी कुछ आगे अपनी लव लाइफ को बढ़ाइएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा स्ट्रेसफुल समय दिख रहा है, बहुत अच्छा समय नहीं जाएगा वैवाहिक जीवन में। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला सा समय है, इमोशनल बहुत रहेंगे, उसका एक प्रभाव पड़ सकता है नकारात्मकता आपके जीवन में। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, चौथा स्थान अत्यंत बली है। अपनी माता जी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा भी थोड़े पीड़ित हैं, तो दोनों ही बता रहा है कि माता जी की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, उच्च के हो जाएंगे, और 15 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे उच्च के भी हो जाएंगे, और उससे अच्छी चीज़ है यहाँ पे चंद्र मंगल योग बनेगा। चंद्र मंगल योग वैसे ही पैसे के लिए अच्छा होता है, भौतिक जीवन के लिए, धन के लिए अच्छा होता है। अब ये धन स्थान में ही बन रहा है, यानी कि जो हफ्ते के बीच का समय है यहाँ पे धन प्राप्ति अचानक से हो सकती है। अपने खुद के स्थान से भी चंद्रमा 11वें घर में बैठे हैं, यानी कि लाभ तो आपको हफ्ते के मध्य भाग में अवश्य प्राप्त होगा। और क्योंकि लग्न के स्वामी के साथ ही बैठे हैं, यानी कि साफ बता रहा है कि जो हफ्ता है, हफ्ते का मध्य भाग है, उसमें मेष लग्न के लिए कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भौतिक जीवन में पैसों के हिसाब से हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा अपने करियर पर फोकस कीजिएगा। बता रहा है कि कहीं ना कहीं मन इस समय भटक सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप मैनेजमेंट से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, मैनेजमेंट लेवल पर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि थोड़ा कंटेंटमेंट की भावना ले आइएगा। इधर उधर से अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को कंपेयर मत कीजिएगा, उसका बुरा प्रभाव हो सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा समय दीजिएगा, उनके एफर्ट्स को, वो जो भी आपके लिए करते हैं
उसको थोड़ा रिकग्निशन देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार बने रहेंगे, इसके साथ ही नसों के रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बदलाव होगा, चीज़ें बेटर होंगी। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, चौथा स्थान अत्यंत बली है। आपके घर के सदस्यों में से किसी को कुछ धन लाभ या किसी तरह का लाभ अचानक से प्राप्त हो सकता है। 15 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, मिथुन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है, पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, और इसके साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आएगी। क्योंकि अपने खुद के घर से 12वें में बैठे हैं तो अपनी मानसिक सेहत का थोड़ा ध्यान दें। लग्न के स्वामी मंगल से दूसरे में है, ये अच्छा है। वो जो धन की स्थिति हफ्ते के बीच में बनी थी वो और आगे बढ़ सकती है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि अपनी पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कोई आपके गुडविल को, आपकी पब्लिक इमेज को खराब करने का प्रयास कर सकता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से रक्त विकार तो पूरे हफ्ते दिख रहे हैं बने हुए, और पेट से संबंधित रोग भी तंग करेंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ज़्यादा लॉजिकल मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन, अपने वैवाहिक जीवन के सीक्रेट्स या कुछ भी बातें हैं उसको इस समय किसी से शेयर मत कीजिएगा। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं। लेकिन ये समय है जब कोई भी बात घर की बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक है लेकिन थोड़ा उदास रहेंगे। हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही होंगी जो थोड़ा परेशान करेंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से फिर से पूरा हफ्ता चौथा स्थान आपका अत्यंत बली है। अगर वाहन से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते थे, यानी कि वाहन खरीदना चाहते थे, ज़मीन खरीदना चाहते थे, तो उसके संबंध में इस हफ्ते कुछ अच्छा हो सकता है। हफ्ते के अंत में भी अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंग बली को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके ओम वायुपुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 10 अक्टूबर को दिन के करीबन 3 बजे के आसपास आपके 12वें स्थान में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना अच्छा नहीं होता, मैं कई बार बता चुका हूँ। क्योंकि मन के कारक होते हैं तो थोड़े पीड़ित रहेंगे, मन से थोड़े परेशान रहेंगे, और यहाँ पे राहु केतु के बीच में भी फंस जाएंगे। राहु केतु जब भी चंद्रमा को प्रभावित करते हैं तो व्यक्ति परेशान होता ही है। अब इसमें यदि आप देश से बाहर जाना चाहते थे तो कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि राहु बाहर जाने के कारक है, चंद्रमा उनके साथ बैठे हैं। लेकिन अदरवाइज पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। लग्न के स्वामी से भी अष्टम में है, तो ये साफ बता रहा है कि हफ्ते की शुरुआत अनिश्चितता लेकर आपके जीवन में आ सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे जो परेशान करेंगे। दशामसा के हिसाब से यदि टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, ऐसी चीज़ें मत बोलिएगा जो प्रोवोक कर सकती हैं आपके लाइफ पार्टनर को, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है जो अनवांटेड हो, अनवारंटेड हो। चीज़ों को सिंपल रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपका पड़ता है अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। ओवरऑल अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे के आसपास चंद्रमा लग्न में आके स्थापित हो जाएंगे, और 15 अक्टूबर सुबह के 11 बजे के आसपास तक यहीं पे रहेंगे। लग्न में आना चंद्रमा का अच्छा ही होता है, और यहाँ पे तो आके उच्च के हो जाएंगे। अपने खुद के स्थान से 11वें में है और उच्च के हैं। साफ बता रहा है कि जो नकारात्मकता हफ्ते की शुरुआत में आई थी उसमें भारी कमी आएगी। चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, और जब चंद्र मंगल योग बनता है तो पैसा आता है, और क्योंकि लग्न से संबंध है यानी कि पैसा तो अवश्य आएगा। भौतिक जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। लग्न के स्वामी शुक्र से भी नवम स्थान में है, ये भी अच्छा है, भाग्य का साथ दिखा रहा है। जीवन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपका हफ्ते के बीच में। जहाँ तक नवामसा की बात है, भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है, और थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ भी आप जाएंगे। जहाँ तक दशामसा की बात है, यदि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभकारी समय है, कुछ अच्छा हो सकता है। लव लाइफ, थोड़ा फिजिकल लेवल पर दूरियां आती हुई दिख रही हैं, थोड़ी कंपैटिबिलिटी में फिजिकल लेवल पर प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं, इस पर काम कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, पुरानी बातों को बिल्कुल मत टच कीजिएगा, बहुत नकारात्मक प्रभाव होगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम यदि इस समय में पड़ता है तो आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट आएगा। सर्वाष्टक तीसरा भाव अत्यंत बली है,
यात्रा के अचानक से योग आपके बन सकते हैं। 15 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे स्थान में, धन स्थान में, मिथुन राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा जब भी धन स्थान में आते हैं तो धन आगमन के सूचक होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो हफ्ते के मध्य में भी कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति या उससे जुड़ी कोई न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अपने स्थान से 12वें में है, यानी कि तीसरे भाव से, जो कि चंद्रमा का खुद का भाव है। यानी कि अपने दोस्तों से या अपने भाई बहनों से थोड़े संबंधों में विकार इस समय आ सकते हैं। लग्न के स्वामी से 10वें स्थान में है, कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। जहां तक नवांशा की बात है, पैसों के संबंध में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, भ्रमित होकर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, ये समय लाभकारी है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जल्दबाजी मत दिखाइएगा किसी भी चीज़ में। वैवाहिक जीवन कुछ मन में चल रहा है बहुत समय से, थोड़ा साहस दिखाकर, साहस जुटाकर, ये वो समय होगा जब आप वो बात कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सकारात्मक होगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी और स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय हफ्ते का अंत का बहुत अच्छा है आपके लिए। सर्वाष्टक के हिसाब से फिर से तीसरा स्थान अत्यंत बली है। अचानक से यात्रा के योग आपके लिए बन सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करके दुर्गा माता को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। चलते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 10 अक्टूबर को दिन के करीबन 3 बजे के आसपास मेष में प्रवेश कर जाएंगे आपके लग्न से 11वें स्थान में, और 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। लाभ स्थान में चंद्रमा का आना अच्छा ही होता है, कुछ ना कुछ लाभपूर्ण प्राप्त होगा। अब यहाँ पे राहु केतु के बीच में फंस गए तो मानसिक तौर पर परेशान रह सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा भी प्राप्त होगा, क्योंकि राहु भी 11वें स्थान में अच्छा प्रभाव देते हैं और चंद्रमा भी उनके साथ आ गए तो धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा धन स्थान के ही स्वामी हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, धन स्थान का लाभ स्थान से योग किसी भी तरह से धन प्राप्ति करवाता है, और राहु भी है तो अचानक से हो सकता है। लेकिन क्योंकि राहु 11वें में है, चंद्रमा उनके साथ आ गए, कहीं ना कहीं लालच भी आपका एकदम बढ़ सकता है। इस चीज़ पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। लग्न के स्वामी से अष्टम में है, घर में थोड़ी अनिश्चितताएं हो सकती है, क्योंकि लग्न के स्वामी चौथे घर में है। जहाँ तक नवांशा की बात है, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, थोड़ी लग्जूरियस चीज़ें खरीदने पर खर्चे अचानक से हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं कोई लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा चीज़ों को सिंपल करिए। अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें फेक हो रही हैं, बस दिखावे के लिए हो रही हैं। इन चीज़ों को दूर करना शुरू कर दीजिए, इससे कोई लाभ नहीं होता। वैवाहिक जीवन, ऊर्जा को बैलेंस करने का प्रयास आपको करना है, हर चीज़ में एक बैलेंस लाना होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन योग भी बन रहा है, धन स्थान भी बली है, पैसा अवश्य आएगा। 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में और उच्च के हो जाएंगे, यानी कि टॉरस में आ जाएंगे, और 15 अक्टूबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर चंद्र मंगल योग बन रहा है और मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल क्योंकि 12वें घर में बैठे हैं, तो जो लोग बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, एमएनसी आदि में कार्य करते हैं, बाहर से संबंधित बिजनेस है, उनको अचानक से लाभ हो सकता है। क्योंकि चंद्र मंगल योग है, ये जो चंद्र मंगल योग होता है, ये पैसों के लिए, धन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो धन के संबंध में स्पेशली यदि बाहर से संबंधित आपका कुछ कार्य है, लाभ हो सकता है। लग्न के स्वामी से भी नवम में है, अचानक से यात्रा के भी आपके योग बन सकते हैं। देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, उसके संबंध में भी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। नवांशा कुंडली बता रही है कि पर्सनल लाइफ में थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप रिसर्च बेस्ड या फाइनेंस बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा समय दिख रहा है, एक ऊर्जा बहुत सकारात्मक रहेगी। वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं पैशन, रोमांस ये गायब हो गया है या इस टाइम तक हो जाएगा, उसको वापस लाने का आपको प्रयास करना होगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग और लोअर बैक में दर्द रहेगी, पेट के रोग भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अभी भी समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान फिर से अत्यंत बली है, आपको तो धन का लाभ हो सकता है, आपके घर में भी किसी को धन का लाभ हो सकता है। 15 अक्टूबर
सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, प्रथम स्थान में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है। अब आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं तो धन योग भी बन रहा है, लेकिन अपने से 12वें में बैठे हैं यानी कि धन खर्च भी होगा। लग्न के स्वामी से 10वें में बैठे हैं यानी कि कार्य क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि शेयर मार्केट आदि से थोड़ा दूर रहिएगा, स्पेकुलेशन आदि की चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि ट्रेड है आपका, कोई बिजनेस है आपका, कोई ट्रेड का काम करते हैं, या फिर क्लाइंट हैंडलिंग, कंसल्टेशन, इनसे जुड़ा कुछ कार्य है आपका, जॉब है आपकी, अच्छा समय रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, चीज़ें समझ नहीं आएंगी किस डायरेक्शन में जा रही हैं। वैवाहिक जीवन एक पॉजिटिवनेस लानी होगी, बहुत चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं या इस टाइम तक आते हो जाएंगी, थोड़ा सा इस समय को पॉजिटिव रखिएगा, ये दारोमदार आपके ऊपर पड़ता है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बने रहेंगे, लोअर बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, बस ओवर थिंकिंग से बचिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान फिर से अत्यंत बढ़िया। पूरे हफ्ते धन के योग तो बनेंगे, लेकिन हफ्ते के अंत में अचानक से धन थोड़ा खर्च भी हो सकता है, लेकिन गैर जरूरती चीज़ों पर नहीं होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 10 अक्टूबर को आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे दिन के करीबन 3 बजे के आसपास, और 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके लिए लग्न के स्वामी है, प्रथम भाव के स्वामी है। जब वो किसी और केंद्र में जाते हैं तो राजयोग बनता है, और 10वें स्थान में आपके लिए आ रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। स्पेशली बाहर से संबंधित आपका कोई कार्य है, एमएनसी आदि में काम करते हैं, राहु के साथ यहाँ पे होंगे। अब इसका पर्सनल लाइफ पर तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ पर अच्छा कुछ हो सकता है। अचानक से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर ट्रांसफ़र के बारे में ट्राई कर रहे थे, उसके भी योग अचानक से हफ्ते की शुरुआत में आपके लिए बन सकते हैं। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि घर में स्थिति नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्पेशली आपकी माता जी की सेहत और घर के बड़ों से संबंध थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। थोड़ा कम्युनिकेशन पॉजिटिव लेवल पर रखिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप एमएनसी में काम करते हैं, मार्केटिंग संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी, ये वो समय है जब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वैवाहिक जीवन, छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े ही होंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग तंग कर सकते हैं, लोअर बैक में दर्द हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। अगर आप देश से बाहर जाने का भी प्रयत्न कर रहे थे, योग बन सकते हैं, यानी कि अब एक दिन में तो कोई नहीं जाता बाहर, लेकिन जो काम अटक रहे थे, जो काम डिले हो रहे थे, वो आगे बढ़ सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है। हफ्ते की शुरुआत में ही कोई सकारात्मक न्यूज़ आ सकती है। 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, उच्च के हो जाएंगे, और 15 अक्टूबर दिन के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। आपके लिए लग्न के स्वामी है तो लाभ योग तो अपने आप बन गया। अब यहाँ पे उच्च के भी हैं और चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, जो पैसों के लिए, भौतिक जीवन के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये इच्छा पूर्ति के स्थान में ही हो रहा है। यानी कि हफ्ते के बीच में आपको धन का लाभ तो होगा ही, कुछ कार्य आपके जो अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं, और इच्छा पूर्ति के भी प्रबल योग हैं। तो हफ्ते का बीच का समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक नवांसा की बात है, थोड़े खर्चे इस समय अवश्य बढ़ेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, अच्छा समय है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा रिलायबल बनिए। आपके पार्टनर को ये फीलिंग आ रही है, ये इस टाइम आएगी कि आप थोड़ा रिलायबल नहीं हैं, और उस पर आपको काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से चीज़ें थोड़ी अनिश्चित रहेंगी, अचानक से बदलाव आएंगे, कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग, कफ रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, बस थोड़ा इमोशनल कम रहिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, फिर से आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, एक कॉन्फिडेंस रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। 15 अक्टूबर दिन के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, मिथुन राशि में। सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे, सप्ताह के अंत तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 12वां स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। अब आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं।
12वें में जाएंगे तो कोई ना कोई सेहत से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, घर से दूर रहने का मन करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, तो अगर एक ब्रेक लेने का मन करता है तो इस समय ब्रेक ले सकते हैं। जहाँ तक दशांशा की बात है, फाइनेंस से संबंधित या फिर इंश्योरेंस आदि से संबंधित कुछ भी आपका कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, थोड़ा सा डिटैचमेंट की फीलिंग रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, रोमांटिक समय रहेगा। यहाँ पे थोड़ा वाणी में मधुरता रखेंगे तो बहुत आराम से समय व्यतीत हो जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में इस पूरे हफ्ते ही आपको दर्द रहेगा। इसके साथ ही खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा, आंखों के रोग भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। एक जो कॉन्फिडेंस कम हो गया था या हो गया होगा, वो वापस आएगा और कुछ ना कुछ सकारात्मक होगा आपके साथ इस समय। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका फिर से प्रथम स्थान अत्यंत बली है। ये पूरा हफ्ता अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का है, क्योंकि जब सर्वाष्टक में लग्न बली होता है तो व्यक्ति में दृढ़ता आती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं लियो की तरफ, यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 10 अक्टूबर को दिन के 3 बजे के आसपास आपके 9th हाउस यानी कि मेष राशि में भाग्य स्थान में आके बैठ जाएंगे और 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 9th हाउस में आना अच्छा ही होता है, भाग्य का साथ मिलता है। अब आपके लिए क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं और राहु के साथ बैठे हैं, देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, कुछ लाभ हो सकता है। और देश से बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, यानी कि एमएनसी में काम करते हैं, आपका बिजनेस है फॉरेन से संबंधित, उसमें भी लाभ हो सकता है, क्योंकि 12वें स्थान और राहु का यहाँ पे एक तरह से कनेक्शन हो गया। लेकिन क्योंकि राहु के साथ है, राहु केतु एक्सेस में है, तो चंद्रमा थोड़े से पीड़ित रहेंगे, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। इसके साथ ही घर के बड़ों से थोड़ी बहस हो सकती है। नवामसा कुंडली यह बता रही है थोड़े सीरियस रहेंगे, इसके कारण लोग आपको थोड़ा गलत समझेंगे। दशांशा के हिसाब से आपके अपने बॉसेस से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है हफ्ते के शुरुआती भाग में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को जल्दबाजी से आगे मत बढ़ाइएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक इंडिविजुअल अप्रोच भी आपको रखनी पड़ेगी। सारा ध्यान अगर अपने लाइफ पार्टनर पे ही केंद्रित कर देंगे तो अपने लिए समय नहीं बचेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। सर्वाष्टक में 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, उच्च के हो जाएंगे, वृषभ में आ जाएंगे और 15 अक्टूबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। 10वें स्थान के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं दोबारा, क्योंकि 12वें भाव का कनेक्शन है, क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, बहुत अच्छा होगा। अब चंद्रमंगल योग बन रहा है, पैसे के लिए अच्छा होता है, 10वें स्थान में बन रहा है, यानी कि धन के संबंध में कुछ बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मक हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, गवर्नमेंट से संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, इस समय पूरे कर लीजिएगा, अच्छा समय रहेगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड काम या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पैसों की बातों को ज़्यादा महत्व मत दीजिएगा, या फिर कहिए डिस्कस मत कीजिएगा, क्योंकि वो बातें यदि इस समय डिस्कस हुई तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा समय है, बस थोड़ा सकारात्मक आपको रवैया अपना रखना है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन का डर बना रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जो थोड़ी नकारात्मकता आ रही थी उसमें कमी आएगी। सर्वाष्टक 12वां स्थान अत्यंत बली है, अपने खर्चों पर तो कंट्रोल कीजिएगा ही, अपनी सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा। 15 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, मिथुन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि ये लाभ स्थान है, तो हफ्ते के अंत में कुछ ना कुछ लाभकारी समाचार आपको अवश्य प्राप्त होंगे। लग्न के स्वामी सूर्य से भी 10वें में, यानी कि करियर से, कार्य क्षेत्र से कुछ अच्छा हो सकता है। नवामसा कुंडली बता रही है कि कुछ इच्छाएं आपकी पूरी अचानक से हो सकती हैं, जो आपको काफ़ी प्रसन्न कर देगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड या फिर एजुकेशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ऐसा लग रहा है कि समय नहीं दे पाएंगे अपने पार्टनर को, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन
अच्छा दिख रहा है, एक सकारात्मक सोच रहेगी, सकारात्मक बातचीत हो पाएगी। जहाँ तक सेहत की बात है, पूरे हफ्ते इन्फेक्शन का डर तो बना रहेगा। हफ्ते के अंत में हड्डियों के रोग, जोड़ों के दर्द ये भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। बस अपने जो आसपास के लोग हैं उन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई आपका बुरा चाहता है, शायद इस समय कुछ वो कर सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान फिर से अत्यंत बलिय है। पूरे हफ्ते आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान देना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में आपको थोड़ा सा गुलाब जल डालना है और जल अर्पण करने के बाद आपको सूर्य देवता के 108 नाम का जाप करना है, किसी भी 108 नाम का। यदि उच्चारण सही नहीं है तो केवल सुन सकते हैं। कन्या यानी कि वर्गों की तरफ आपके लिए चंद्रमा 10 अक्टूबर को आपके 8वें स्थान में आ जाएंगे दिन के करीबन 3 बजे के आसपास, और 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 8वें में आना बहुत अच्छा नहीं होता। मन भी थोड़ा विचलित रहेगा, घर में भी थोड़ा माहौल अजीब सा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे राहु केतु से भी प्रभावित हो गए। तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए अनिश्चितता भरी रहेगी, क्योंकि लग्न के स्वामी से भी अष्टम में है। तो यहाँ से भी साफ पता चल रहा है कि जीवन में अनिश्चितता का भाव बहुत रहेगा। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप रिसर्च बेस्ड कुछ कार्य करते हैं तो फिर भी समय थोड़ा अच्छा जाएगा। लव लाइफ के हिसाब से धैर्य दिखाने का समय है। वैवाहिक जीवन थोड़ा अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ अलग कीजिएगा, इस समय थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय मिला जुला सा रहेगा, कभी कभी सकारात्मक फील करेंगे, फिर अचानक से थोड़ा लो फील करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान अत्यंत बलिय है, ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से सकारात्मकता आ रही है। 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, उच्च के हो जाएंगे, चंद्र मंगल योग बनाएंगे, और 15 अक्टूबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। जो नकारात्मकता हफ्ते की शुरुआत में आ रही थी उसमें भारी गिरावट आएगी, सकारात्मकता जीवन में आएगी, भाग्य का साथ मिलेगा। लाभ स्थान के स्वामी है, भाग्य साथ देगा लाभ अर्जित करने के लिए। चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, यानी कि पैसा भी आएगा, धन संपदा आएगी और कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। लग्न के स्वामी से भी नवम में है, भाग्य का साथ भी अवश्य प्राप्त होगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, शेयर मार्केट आदि से भी लाभ कमा सकते हैं इस समय। जहाँ तक दशामसा की बात है, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा वर्क कीजिएगा अपने रिलेशनशिप पे, थोड़ा कार्य करने की ज़रूरत है। वैवाहिक जीवन इंट्यूटिव बहुत रहेंगे, आपको शक बहुत हो सकता है इस समय अपने लाइफ पार्टनर पे। यदि तथ्य नहीं है तो बेफिजूल, बल्कि बिना किसी कारण के शक मत कीजिएगा, बेफिजूल का, उसका एक नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए जो समय है अच्छा है, कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बलिय है, कुछ ना कुछ लाभकारी समाचार आपको इस समय आ सकता है। 15 अक्टूबर दिन के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, यानी कि मिथुन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है आपके लिए। लाभ स्थान के स्वामी यानी कि कार्य क्षेत्र से कुछ लाभ अर्जित कर सकते हैं। लग्न के स्वामी से भी 10वें में है, ये भी अच्छा है। तो स्थितियां सारी अच्छी ही दिख रही हैं। बृहस्पति से भी क्योंकि केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। नवामसा कुंडली बता रही है कि धन को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे और वो चिंताएं व्यर्थ की ज़्यादा होंगी। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को समझने का बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को खुशनुमा रखिएगा, कोई भी सीरियस टॉपिक मत छेड़िएगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग बने रहेंगे, इन्फेक्शंस का डर पूरे हफ्ते बना रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका पड़ता है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक कुंडली यह बता रही है कि आपका फिर से लाभ स्थान अत्यंत बलिय है पूरे हफ्ते, यानी कि इस हफ्ते बहुत कुछ लाभकारी समाचार आपकी तरफ आ सकता है, कुछ लाभ अचानक से हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 10 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके 7वें भाव में, यानी कि मेष राशि में, और 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 7वें भाव में आना ठीक ठाक ही होता है,
क्योंकि आपके लिए वो एक केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में ही आ रहे हैं तो राजयोग बनेगा। 7वें भाव में राहु के साथ हैं, बाहर से संबंधित कुछ बिजनेस है, आपका लाभ होगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर सकता है। लग्न के स्वामी से अष्टम में है, थोड़ी अनिश्चितता पर्सनल लाइफ में भी आ सकती है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे तो कुछ कार्य आपके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ध्यान दीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं तो लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अपने व्यवहार में सौम्यता रखिएगा। वैवाहिक जीवन ध्यान भटक सकता है, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग और लिवर संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा उदास रहेंगे, थोड़ा नकारात्मक फील करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, 10वां स्थान अत्यंत बली है, कार्य क्षेत्र में कुछ सकारात्मक हो सकता है। 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि वृषभ राशि में उच्च के हो जाएंगे, और 15 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मंगल के साथ है और चंद्र मंगल योग बनाकर बैठे हैं, तो ये जो चंद्र मंगल योग है कहीं ना कहीं कुछ अच्छा प्रभाव दे देता है पैसे के हिसाब से। और यहाँ से बैठकर धन स्थान को देख रहे हैं, यानी कि अचानक से पैसा तो आ सकता है, लेकिन मेंटली मानसिक तौर पर इमोशनल तौर पर थोड़ा अनिश्चितता भरा माहौल रहेगा ही, और छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर जाएंगी। निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी थोड़ी क्षीण हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो धन के संबंध में कुछ अच्छा होगा, बाकी थोड़ा नकारात्मक समय ही दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, इमोशनल बहुत रहेंगे और इमोशंस भी गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं या कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है तो समय ठीक ठाक रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा अपने इमोशंस को समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले अपने इमोशन समझेंगे तभी उनको व्यक्त कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन थोड़ी दूरियां आती हुई दिख रही हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, इमोशनल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, वो थोड़ा बहुत इस समय तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ठीक ठाक सा समय है, जो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी जीवन में वो दूर हो सकती है, लेकिन प्रयास काफ़ी करने पड़ेंगे। मेहनत भरा समय है। सर्वाष्टक में 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। 15 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि भाग्य स्थान में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। जो भी नकारात्मकता आ रही थी उसमें बहुत हद तक कमी आएगी, क्योंकि भाग्य स्थान के चंद्रमा भाग्य में बढ़ोतरी करते हैं। लग्न के स्वामी से भी 10वें में बैठ जाएंगे, यानी कि शुक्र से, और अपने स्थान से 12वें में है। या आपके लिए चंद्रमा क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी बनते हैं तो राजयोग भी बनता है, क्योंकि वो केंद्र के स्वामी हैं। तो जो भी नकारात्मकता अष्टम में होने के कारण पहले आई थी, फिर उससे पहले राहु केतु के बीच में होने के कारण आई थी, वो बहुत नकारात्मकता इस समय आपके जीवन में कम हो जाएगी। नवामसा कुंडली कह रही है कि थोड़े से भ्रमित जरूर रहेंगे, कुछ गलत लोगों पर विश्वास कर सकते हैं इस समय, ज़्यादा विश्वास मत कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से आप यदि कॉर्पोरेट सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ एक अट्रैक्शन बना रहेगा। वैवाहिक जीवन ध्यान फिर से भटक सकता है, ये पूरा हफ्ता आपका ध्यान थोड़ा भटकेगा। वैवाहिक जीवन में ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स चीज़ों के नेगेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा देखेंगे इस पूरे हफ्ते ही ऑलमोस्ट, और उसके कारण कुछ नकारात्मक हो सकता है। आपकी सोच यदि नकारात्मक होगी तो ज़्यादातर आपके साथ नकारात्मक ही चीज़ें होंगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। ये पूरा हफ्ता कार्य क्षेत्र में काफ़ी बिजी जाएगा, कुछ अच्छा हो सकता है। उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 4 बार पाठ करके लक्ष्मी जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 10 अक्टूबर को आपके 6ठे स्थान में आ जाएंगे, यानी कि मेष राशि में। दिन के 3 बजे के आसपास होगा ये, और 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। अब यहाँ पे राहु केतु के बीच में फंस जाएंगे तो थोड़ा सा परेशान रहेंगे, व्यर्थ की चिंताएं ज़्यादा रहेंगी। लग्न के स्वामी से भी 12वें में है, यानी कि मंगल से,
तो मानसिक सेहत पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, समय मिला जुला सा रहेगा, लेकिन कोई कार्य आपका बन सकता है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा, थोड़ा पॉजिटिवनेस लानी पड़ेगी आपको अपने बीच में, तभी चीज़ें अच्छी रहेंगी। वैवाहिक जीवन यही बता रही है कि जो नकारात्मकता आ रही थी दूर हो सकती है, लेकिन प्रयास करने पड़ेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर के रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, बुद्धिमत्ता उच्च कोटि की रहेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, ये बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ प्राप्त हो सकता है। 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें स्थान में, उच्च के हो जाएंगे, चंद्र मंगल योग बनाएंगे। और 15 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल ही होता है, लेकिन आपके लिए राजयोग बनाते हैं जब भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं। उच्च के भी हो रहे हैं, चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, और दोनों का प्रभाव पड़ रहा है लग्न पर, यानी कि जो हफ्ते का मध्य भाग है बहुत अच्छा है। चंद्र मंगल योग पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है, ये 7वें स्थान में हो रहा है, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर को कुछ लाभ हो सकता है, या फिर आपको अपने बिजनेस में कुछ लाभ हो सकता है। ओवरऑल भौतिक जीवन में सुख प्राप्त होगा। नवामसा कुंडली बता रही है यात्रा के योग बन सकते हैं। दशामसा के हिसाब से यदि आप किसी एमएनसी में काम करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, अच्छा समय है। लव लाइफ, एक समय निकालिएगा ज़रूर कि जहाँ पे आप ये समझ सके कि रिलेशनशिप जा किस तरफ रहा है। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है जो दोनों को प्रसन्न करेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग, आँखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय, कोई गवर्नमेंट एग्जाम आपका है, बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान फिर से अत्यंत बली है, कहीं ना कहीं भाग्य का अचानक से साथ प्राप्त होगा। 15 अक्टूबर सुबह के 11 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब अष्टम के चंद्रमा पीड़ित रहते हैं, लग्न के स्वामी से दूसरे में है, अचानक से धन लाभ हो सकता है, लेकिन पैसा खर्च भी हो सकता है। घर में थोड़ी अनिश्चितता का माहौल रहेगा, वाणी भी आपकी क्लियर नहीं रहेगी। नवामसा कुंडली बता रही है कि खर्चे थोड़े पड़ेंगे और उनको लेकर परेशान हो जाएंगे। दशामसा के हिसाब से यदि गवर्नमेंट जॉब करते हैं समय अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही ऐसा लग रहा है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि जल्दबाजी से बचिएगा। सेहत के हिसाब से लिवर के रोग बने रहेंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बने रहेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे, वो पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो, उनको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। सर्वाष्टक कुंडली है बता रही है कि आपका फिर से भाग्य स्थान अत्यंत बली है, ये पूरे हफ्ते आपका भाग्य साथ देगा, तो लाभ उठाइएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 10 अक्टूबर को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मेष राशि में। ये दिन के 3 बजे के आसपास होगा, और 12 अक्टूबर शाम के या कहिए रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है। अब यहाँ पे राहु के साथ है, तो एक तो आपकी सोच बहुत एक्सपेंड हो जाएगी, आप बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे। कुछ अच्छा भी हो सकता है, इंट्यूशन भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अपनी सोच को थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि चंद्रमा अष्टम के स्वामी है, तो थोड़ी अनिश्चितता भी आपकी सोच में आ सकती है। लग्न के स्वामी बृहस्पति से दूसरे में है, यानी कि पैसा या धन के संबंध में अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, यदि आप स्पेकुलेशन से जुड़ा कुछ कार्य करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। दशामसा कुंडली कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसका कुछ अलग सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। वैवाहिक जीवन, वाणी में सौम्यता रखिएगा तभी अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, कुछ बहुत लाभकारी आपके साथ हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, अष्टम भाव अत्यंत बली है, पर्सनल लाइफ में अनिश्चितता अवश्य रहेगी। 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे स्थान में, उच्च के हो जाएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे, चंद्र मंगल योग बनाएंगे, और 15 अक्टूबर दिन के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। अब छठे के चंद्रमा, छठे भाव के चंद्रमा परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा विपरीत राजयोग है, चंद्र मंगल योग है, तो ये
परेशान होने की बजाय आपको कुछ अचानक से बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आप कॉम्पिटिटिव रहेंगे, अपनी रुकावटों को दूर करेंगे, रुकावटें दूर भी होंगी, रुका पैसा वापस आ सकता है और अचानक से धन लाभ हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बैठकर दोनों 12वें को देखेंगे। जो बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, एमएनसी आदि में लाभ होगा। तो जो नकारात्मकता हफ्ते की शुरुआत में आई थी, भारी गिरावट होगी, बस थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड बहुत आराम से हो जाएंगे, उस पर कंट्रोल रखिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है धन के संबंध में कुछ पॉजिटिव होगा। दशामसा कुंडली बता रही है कि यदि आप फाइनेंस से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय ठीक है, बस थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत कम एफर्ट्स डाल रहे हैं और इस समय उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे अपने लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए, जीवन जो आपका वैवाहिक जीवन है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा अनिश्चितता का भाव दिख रहा है, नेगेटिव नहीं है लेकिन थोड़ा अनसर्टेनिटी रहेगी। सर्वाष्टक 8वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, अचानक से धन लाभ हो सकता है। 15 अक्टूबर दिन के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, मिथुन राशि में, और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना बहुत अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता, न्यूट्रल कहा जाता है। अब क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं और सप्तम में आ रहे हैं, यानी कि लग्न को देखेंगे, जीवन में अनिश्चितता तो आएगी ही। पब्लिक लाइफ में अनिश्चितता आ सकती है, आप पर कोई आरोप लग सकता है। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत आपको सीरियस रहना पड़ेगा, स्पेशली यदि आप एक पब्लिक फिगर हैं तो। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि लालच थोड़ा बढ़ सकता है, इच्छाएं अचानक से बढ़ेंगी। दशामसा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, कंटेंटमेंट वाली फीलिंग रहेगी। वैवाहिक जीवन, आप अपने कार्यों पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपके लाइफ पार्टनर ढंग से बात करते भी नहीं तो पलट के जवाब इस समय मत दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है। बस अपने कंपनी पर ध्यान दीजिएगा, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। कुछ हैं जो उसमें से आपको भ्रमित करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं। सर्वाष्टक, आपका फिर से 8वां स्थान पूरे हफ्ते बली रहेगा। अब इस हफ्ते अचानक से पैसा तो आएगा लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ी अनिश्चितता चलेगी। उपाय यह है कि आपको शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके ओम नमः शिवाय इस दिव्य मंत्र का 108 बार जाप करना। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 10 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके चौथे भाव में यानी कि मेष राशि में, और 12 अक्टूबर रात के 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, बुरा भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कारको भावनाशय दोष लगता है। अब आपके लिए क्योंकि केंद्र के स्वामी है तो राजयोग तो बनता है जब यहाँ पे आते हैं, लेकिन राहु केतु के बीच में है इस समय, तो मानसिक सेहत पर, आपकी माता जी की सेहत पर, घर के माहौल पर, सब पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि लग्न के स्वामी से भी चौथे में है और लग्न के स्वामी वक्री चल रहे हैं, तो घर में थोड़ा माहौल थोड़ा टेंशन वाला इस समय दिख रहा है। बातचीत अच्छे स्तर पर नहीं होगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये बता रहा है कि घर में थोड़ा माहौल खराब रहेगा ही और एक डिटैचमेंट की फीलिंग आएगी, आपका घर से दूर भागने का मन करेगा। जहाँ तक दशामसा की बात है, मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक समय है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, सकारात्मकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक ठाक सा समय है, ध्यान मत अपना भ्रमित होने दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से सप्तम भाव अत्यंत बली है, अपनी पब्लिक इमेज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 12 अक्टूबर रात के 11 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में यानी कि वृषभ में, उच्च के हो जाएंगे, चंद्र मंगल योग बनाएंगे और राजयोग भी बनाएंगे क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में है, और 15 अक्टूबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। तो जो नकारात्मकता आई थी उसमें भारी कमी आएगी। राजयोग है, चंद्र मंगल योग है, उच्च के चंद्रमा है, और देखेंगे कहाँ, लाभ स्थान को, यानी कि इच्छा पूर्ति होगी, पैसा आएगा, शेयर मार्केट आदि से भी लाभ कमा सकते हैं। इंट्यूशन अच्छी रहेगी, थिंकिंग में क्लैरिटी आएगी। तो हफ्ते के शुरुआती भाग से हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। नवामसा कुंडली बता रही है इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी और आइडियाज बहुत अच्छे आएंगे। दशामसा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अच्छा समय दिख रहा है, जैसा आप चाहते थे कि रिलेशनशिप इस डायरेक्शन में जाए, जाता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, यदि यात्रा के योग बनते हैं कि हाँ अपने लाइफ पार्टनर को लेकर कहीं जा सकते हैं, अवश्य उस समय का उपयोग कीजिएगा। सेहत, आंखों के रोग बने रहेंगे, लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, लोअर बैक में भी दर्द हो सकता है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा समय है, भाग्य साथ देगा। सर्वाष्टक के हिसाब से सप्तम भाव अत्यंत बली है, जो लोग बिजनेस करते हैं अचानक से धन लाभ हो सकता है।
15 अक्टूबर रात के 11 बजे के सुबह के 11 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे लग्न से छठे भाव में। छठे भाव के चंद्रमा थोड़े पीड़ित रहते हैं। अपने स्थान से यानी कि 7वें स्थान से 12वें में है, लग्न से छठे में है, यानी कि सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, खर्चे भी बढ़ेंगे। नवांशा कुंडली बता रही है देश से बाहर जाना चाहते हैं तो कुछ अच्छा हो सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ हो सकता है। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय है, भाग्य साथ देगा चीज़ों को ठीक करने के लिए। वैवाहिक जीवन, पहले अपनी अनिश्चितताओं को समझिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को समझिए, क्या नेगेटिव हो रहा है उसको समझिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका स्टूडेंट्स की बात भूल गया, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई गवर्नमेंट एग्जाम यदि आपका है तो बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 7वां स्थान पूरे हफ्ते अत्यंत बली है। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर पूरे हफ्ते थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए 10 अक्टूबर को चंद्रमा दिन के 3 बजे के आसपास आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में यानी कि मेष राशि में, और 12 अक्टूबर रात के 11 बजे के आसपास तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का तीसरे में आना ठीक ठाक होता है आपके लिए, क्योंकि वो छठे भाव के भी स्वामी हैं, 2 उपचय स्थान है, तो जीवन आगे बढ़ेगा। लग्न के स्वामी से चौथे में है, यानी कि पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी, लेकिन क्योंकि राहु के साथ है, राहु केतु एक्सेस में है, इसका प्रभाव तो हम नहीं भूल सकते। कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि यात्रा यदि करनी है बहुत संभल के कीजिएगा, छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं। जहाँ तक दशांशा की बात है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ काम करते हैं, फैशन से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी रहेगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा यहाँ पे बोरिंगनेस दिख रही है, स्टैग्नेशन दिख रहा है, इस पर काम कीजिएगा। सेहत, नसों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, स्पेशली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, थोड़ी रुकावटें जीवन में आ सकती हैं। 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में, उच्च के हो जाएंगे, चंद्रमंगल योग बनाएंगे, तो ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। 15 अक्टूबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का चौथे में आना कारको भावनाशय दोष भी लगवाता है। लग्न के स्वामी से पंचम में है, इमोशनल तौर पर थोड़ा परेशान रहेंगे। परेशान तो शायद सही शब्द नहीं होगा, विचलित रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि चंद्रमंगल योग है। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, करियर में पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर 10वें घर को देखेंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ी जद्दोजहद चलती रहेगी, थोड़ी प्रॉब्लम्स चलती रहेगी। जहाँ तक नवांशा की बात है, कोई इच्छा पूरी हो सकती है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि करियर में समय तो अच्छा है, लेकिन बहुत सीरियस रहेंगे और इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। संबंधों पर काम कीजिएगा। फाइनेंस से जुड़ा, बैंकिंग से जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, पैसों की बात थोड़ी मत कीजिएगा, वो बात छेड़ी, वो टॉपिक छेड़ा तो प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तंग कर सकता है। सर्वाष्टक कुंडली यह बता रही है कि आपका छठा भाव अत्यंत बली है, थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। 15 अक्टूबर सुबह के 11 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, मिथुन में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि छठे के स्वामी है, तो आप छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि पंचम के चंद्रमा है, कहीं ना कहीं अपने ऊपर कंट्रोल लाने का प्रयास भी करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। लग्न के स्वामी से छठे में है, ये मानसिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, और क्योंकि खुद लग्न के स्वामी 12वें में है, तो ये सेहत के लिए भी ओवरऑल थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। जहाँ तक नवांशा की बात है, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और पैसों से संबंधित कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा क्रिएटिव होने का समय है। वैवाहिक जीवन थोड़ा फन फैक्टर बढ़ाइएगा, चीज़ों को सीरियस मत होने दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग, स्टूडेंट्स के लिए वही चीज़ दोबारा कहूँगा जो पहले कही थी, समय अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। सर्वाष्टक पूरे हफ्ते छठा स्थान क्योंकि बली है, व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा, सेहत का ध्यान दीजिएगा। उपाय यह है कि आपको
शनि चालीसा का 3 बार पाठ करके शनिदेव को 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 10 अक्टूबर को आपके दूसरे स्थान में, धन स्थान में आ जाएंगे दिन के करीबन 3 बजे के आसपास, और 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। अब आपके लिए कहाँ के स्वामी हैं? त्रिकोण के स्वामी हैं, जो कि लक्ष्मी स्थान है। बैठेंगे राहु के साथ, राहु धन स्थान में अच्छा प्रभाव देते हैं, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है, इनकम के सोर्सेस खुल सकते हैं। लग्न के स्वामी से भी दूसरे स्थान में है, तो हर तरह से ये दिख रहा है कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो पैसा लेके आ रहा है, भौतिक जीवन में सुख लेके आ रहा है। नवांशा कुंडली बता रही है पैसा आ भी जाएगा तो उससे खुश नहीं रहेंगे, शायद पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा जो भौतिक जीवन का सुख ज़्यादा आपके लिए मैटर नहीं करेगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि कंप्यूटर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, गिल्ट फीलिंग थोड़ी आती हुई दिख रही है इस समय। अब शायद आपसे ही कोई गलती हुई होगी, जो भी है वो ग्लानि की भावना रहेगी। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है, रोमांटिक समय रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी लेकिन उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ओवर थिंकिंग से बचिएगा हफ्ते की शुरुआत में। 12 अक्टूबर रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, और चंद्र मंगल योग बनाएंगे और उच्च के भी हो जाएंगे। ये अच्छा समय है। यहाँ पे मंगल ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो उपचय स्थान में है, उनका सबसे एक प्रियतम स्थान है। 10वें और तीसरे में मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। यहाँ से बैठकर दोनों भाग्य स्थान को भी दृष्टि डालेंगे, यानी कि हफ्ते के बीच में भाग्य साथ देगा, पैसा आएगा। चंद्र मंगल योग पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई स्किल बेस्ड आपका काम है, जहाँ पे आपके स्किल्स के द्वारा आपको पैसा मिलता है, बहुत पैसा कमाएंगे। नवांशा कुंडली बता रही है इच्छा पूर्ति का समय है। दशांशा के हिसाब से यदि आप कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस, कंसल्टेशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक सा समय है। कुछ ऐसी चीज़ें मत कहिएगा जो आपके पार्टनर को प्रवोक करती हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर को समय दीजिएगा, टाइम दीजिएगा। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बहुत आवश्यकता रहेगी इस समय। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, समय तो ठीक है लेकिन भावुक बहुत रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान फिर से अत्यंत बड़ी है। शेयर मार्केट आदि, इन्वेस्टमेंट आदि पर ध्यान थोड़ा जाएगा और कुछ सकारात्मक होगा। 15 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में, मिथुन राशि में, जमिनाय में। सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना, चौथे भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन आपके लिए त्रिकोण के स्वामी है तो राजयोग बनेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे कारको भावनाशय दोष तो हमेशा लगता है, तो आपकी मानसिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपकी माताजी की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। घर में मिसकम्युनिकेशंस हो सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग बन रहा है, यहाँ से सकारात्मकता आएगी। और जैसा मैंने कहा, चंद्रमा जब आपके लिए किसी भी केंद्र त्रिकोण में जाएंगे तो राजयोग तो बनाते ही हैं, क्योंकि वो त्रिकोण के ही स्वामी हैं। तो उतना बुरा नहीं होगा जितना हो सकता है। नवांशा कुंडली बता रही है कि पैसों को लेकर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। पैसे कहाँ लगाने हैं, कहाँ बचाने हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हैं तो समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक सा समय है। अगर मेहनत कर रहे थे तो अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, तो उसके अच्छे रिजल्ट इस समय दिखेंगे। वैवाहिक जीवन, एक क्लैरिटी आ जाएगी जिसकी शायद कमी होगी। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, फीवर भी हो सकता है, बॉडी हीट बढ़ जाएगी। ज़्यादा स्पाइसी फूड मत खाइएगा, इस हफ्ते प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है। जो नकारात्मकता थोड़ी बहुत भी आ रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस आदि के कारण या जो भी हो रहा था, वो सब दूर होगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव फिर से अत्यंत बली है। हफ्ते के अंत में भाग्य का साथ अचानक से मिलेगा। आपके लिए उपाय है कि आपको शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कर ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो ये था साप्ताहिक राशिफल 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर का। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।